आज शाम 5 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। ट्विशा के भाई हर्षित ने इसको लेकर जानकारी दी है। भदभदा शमशान घाट पर ट्विशा का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। जहां आपको बता दें कि एक बड़ा अपडेट के सामने आ रहा है, जहां उसके भाई ने ये जानकारी दी है। ट्विशा के भाई ने जानकारी दी है कि आज शाम को ही भदभदा पर अंतिम संस्कार की तैयारी चुकी कर ली है, जहां रीपोस्टमार्टम प्रक्रिया चल रही है। और ऐसे में जहां उसका शव डिकम्पोज हो चुका है, और ऐसे में अब ट्विशा के भाई ने ये नई जानकारी दी है कि शाम 5 बजे तक अंतिम संस्कार किया जाएगा। यहाँ ट्विशा मौत मामले में एक बड़ा अंतिम संस्कार का मैं बता देता हूँ। अगर समय से ये प्रोसेस हो जाती है, 2 से 3 घंटे लगते हैं पोस्टमार्टम को। अगर ये समय से हो जाता है तो आज 5 बजे का हमारा प्लान है। यहाँ पे बदबदा करके यहाँ पे शमशान घाट है, वहाँ पे बॉडी नहीं पहचान पाई, ऐसी कोई बात थी क्या? नहीं, अभी वो इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट कंसिडरिंग 10 दिन के बाद ये वापस आइडेंटिफिकेशन के लिए। देयर इज सर्टेन चेंजेस इन द बॉडी, और कंसिडरिंग ये फर्स्ट पीएम भी हुआ था इस बॉडी का, तो मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट हमने वो बर्थ मार्क वगैरह से मैच करके इट वाज आइडेंटिफाइड। जहां आपको बता दें कि ट्विशा का शव डिकम्पोज होने लगा था, जिसके चलते जहां पोस्टमार्टम में कुछ टेक्निकल इश्यूज आए, लेकिन इसके बाद जहां कहा जा रहा है, उसके भाई ने ये जानकारी दी है कि शाम 5 बजे शमशान घाट भदभदा पर उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां कर ली गई है। जैसे ही पोस्टमार्टम खत्म होता है, उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। जहां आपको बता दें कि ट्विशा शर्मा केस में लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं, जहां अब इस मामले की जांच स्वयं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी। सीजीआई बेंच अब इस मामले की जांच करेगा। जहां सुप्रीम कोर्ट अब ये केस शिफ्ट हो गया है, जहां हाईकोर्ट की अनुमति के बाद चूंकि रीपोस्टमार्टम को लेकर यहां पर अनुमति मिली थी, रीपोस्टमार्टम की प्रक्रिया अभी जारी है, और जैसे ही प्रक्रिया होगी तो अंतिम संस्कार होगा। लेकिन लगातार इस मामले में चूंकि नए खुलासे हो रहे हैं, इसको लेकर लगातार जांच की जा रही है, और अब देखना होगा क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाती है। जहां ट्विशा के भाई हर्षित ने फिलहाल जानकारी दी है, जहां आज अंतिम संस्कार ट्विशा का हो सकता है। आपको बता दें कि बीते 10 दिनों से ट्विशा का शव मर्चुरी में रखा हुआ था, जो कि अब डिकम्पोज भी होने लगा। हालांकि एक बार पोस्टमार्टम हो चुका था, जिसके बाद रीपोस्टमार्टम की मांग लगातार परिजनों के द्वारा की जा रही थी। खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से उन्होंने मुलाकात की, जिसके बाद अब इस मामले की जांच जहां सीबीआई भी की जा रही है, इससे पहले एसआईटी गठित की गई थी, और अब इस मामले को लेकर चूंकि लगातार कई बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, कई बड़े खुलासे इसमें हो रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, लगातार देख रहे हैं ट्विशा केस में कई बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। फिलहाल अंतिम संस्कार को लेकर खबर सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल कृतिका, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हम लगभग ये आज 10 से 12 दिन हो गए हैं देख रहे हैं, त्रिशा जो मामला है, त्रिशा की मौत का मामला हम देख रहे हैं, हाई प्रोफाइल मामला हो गया था। उसके बाद जब से हम देख रहे हैं लगातार नए का हमें इसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, चाहे परिवार की तरफ से आरोप हो, या जो ससुराल पक्ष या गिरिबाला जो पूर्व जज है उनकी तरफ से आरोप हो, ऐसे कई चीज़ें हमें देखने को मिली इस केस में। आखिरी में जब अगर देखा जाए तो हाईकोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया कि हाँ, त्रिशा का दूसरी बार पोस्टमार्टम किया जा सकता है, जिसकी मांग इन लोग पूरे परिवार वाले कर रहे थे कि त्रिशा का पोस्टमार्टम किया जाए, जिसको लेकर कल दिल्ली की टीम भोपाल पहुंची थी। लगभग 4 डॉक्टर्स में एम्स के पहुंचे थे, और उन्होंने आज सुबह से ही त्रिशा का जो पोस्टमार्टम है उसे प्रारंभ कर दिया था, जिसमें उनके परिजनों के सामने और वीडियोग्राफी द्वारा ही ये पूरा देखा जा रहा था कि कहाँ पे। वहीं अगर देखा जाए तो त्रिशा की जो लगभग जिस प्रकार से उसके परिजनों का कहना है कि अभी और थोड़ा टाइम लगेगा, और जैसे ही त्रिशा का पोस्टमार्टम पूरा हो जाएगा तो भदभदा विश्राम घाट पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो त्रिशा के परिवारजनों का जो आरोप है कि आखिर जो गिरिबाला सिंह और पुलिस प्रशासन की लापरवाही है, उसके कारण त्रिशा को न्याय मिलने में जितनी देरी हुई, या त्रिशा को जिस प्रकार से न्याय मिलना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि 12 दिन से ज्यादा जो त्रिशा बिल्कुल संजय, कहीं ना कहीं यानी कहना गलत नहीं होगा, जिस तरह से हमने हर्षित का, ट्विशा के भाई का बयान भी सुना कि बॉडी डिकम्पोज हो रही थी, चूंकि इसको लेकर अपडेट तो निकलकर सामने आ ही रहे थे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे थे कि पोस्टमार्टम आप 1 बार करें, 2 बार करें, उससे कोई बहुत ज्यादा रिजल्ट्स निकलते नहीं है। तो यही इसका निष्कर्ष निकाला जाए कि डिकम्पोज होने की वजह से कुछ गुत्थी सुलझी नहीं है। बिल्कुल
गुत्थी सुलझने के लेकर अभी तो हम ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि गुत्थी सुलझने को लेकर जो बात कही जा रही है, डीप कंपोज बॉडी हो रही थी, उसके कोई ऑर्गन थे, उनमें जरूर परेशानी आ रही थी। लेकिन जिस प्रकार से तृषा की जो कह रहा है मौत के मामले में जो नए खुलासे, चाहे फांसी की बात कर ली जाए, उसने फांसी लगाई थी, आखिर फांसी लगाई थी किस चीज से लगाई थी, वो भी 5 दिन बाद क्यों पुलिस के पास पहुंचा। जो आरोप है कि अगर 5 दिन पहले ही जब हमने देखा है कि जहाँ पे भी फांसी लगाई जाती है तो फांसी के जो लगाने का कोई भी उपयोग, जिसमें उपयोग किया गया हो, वो एम्स तक, जो अस्पताल है वहाँ तक पहुँचाया जाता है। उसके बाद देखा जाए जो इसकी फॉरेंसिक जांच की जाती है, फॉरेंसिक जांचों में भी ये चीज़ उपलब्ध कराई जाती है, हाइट देखी जाती है, सारी चीज़ें देखी जाती है, उसमें भी नहीं मिल पाए। तो उसके बाद भी देखा जाए, फॉरेंसिक ने बाद में एक रिपोर्ट जरूर दी थी, लगभग आज से 3 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी फॉरेंसिक की कि तृषा के हाथों पे भी निशान थे, यानी मारपीट के निशान थे। उससे भी जाहिर हो गया कि हाँ, तृषा कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रही थी। उससे पहले की बात की जाए, जो तृषा का शॉर्ट पीएम आया था, शॉर्ट पीएम में भी ये बताया गया था कि तृषा ने फांसी तो जरूर लगाई है, लेकिन उसके बॉडी पे जिस प्रकार से मल्टीपल जो चोट के निशान थे, वो शक के दायरे में लाया था। और इसी को लेकर परिजनों ने आरोप लगाया था कि आखिर एम्स में ही इसकी इतनी जल्दी में पोस्टमार्टम कर दिया गया था। तो ऐसे कहा जा सकता। और जो विशेषज्ञ है, 10 से ज्यादा दिन हो गए बॉडी को जिस प्रकार से -4 डिग्री पे रखा गया, तो कहीं ना कहीं डिस्पोज तो होती ही है बॉडी। थोड़ा बहुत जो असर अगर देख सकते हैं, जो अब विशेषज्ञ जो आए हैं कि 10 दिन की जो बॉडी डिस्पोज हुई है उसके अंदर से क्या निकालते हैं, चाहे फांसी की बात करी जाए, लेकिन आप परिजनों का क्या कुछ कहना है? अंतिम संस्कार तो किया जाएगा, लेकिन इसके बाद भी कई सारी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। गिरिबाला सिंह अभी निशाने पर है और पति समर्थ ने सरेंडर तो कर दिया है, लेकिन 10 दिन से चूंकि गायब थे, तो ऐसे में अब एक्शन की क्या कुछ तैयारी है? क्या कुछ अब परिजनों की मांग है कार्रवाई को लेकर? देखा जाए तो इसमें कई सारे मामले जो निकल के सामने आ रहे हैं। हम बात कर सकते हैं कि जिस शुरू से देख लेते हैं तो अभी जो निशाने पे हैं, सबसे पहले तो गिरिबाला सिंह ही है, क्योंकि उनको जमानत जिस प्रकार से दी गई है, तो जमानत का विरोध भी परिवार कर रहा था। इससे पहले चले जाए समर्थ की बात कर ली जाए, समर्थ आखिर 10 दिन तक गायब रहा, पुलिस की आंखों के सामने रहा, पुलिस ने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अमूमन देखा जाता है कि जो इस प्रकार के मामले होते हैं, मौत के मामले होते हैं, तो परिजनों के ऊपर सबसे पहले तलवार लटकती है और परिजनों की लेकर पूछताछ होती है, उनकी गिरफ्तारी तक हो जाती है। लेकिन क्या कारण रहा कि समर्थ जो 10 दिन से गायब रहा, पुलिस के सामने रहा, पुलिस ने उसका कितना सहयोग किया, 10 दिन तक वो किसके साथ रहा, अब इसकी भी जांच होगी। गिरिबाला सिंह इसलिए भी निशाने पे है क्योंकि वो जज के रहने के बाद भी उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कई लोगों से बात करी है। समर्थ की जमानत को लेकर भी जब भोपाल में केस लगा था, भोपाल में जब केस लगा था गिरिबाला की जो कहते हैं जमानत को निरस्त करने के लिए, तब भी उसने बात करी थी। उसके बाद अगर दूसरे पोस्टमार्टम के लिए भी उस टाइम उन्होंने भी बात करी। तो ऐसे गिरिबाला खुद अपने जाल में फंसती नजर आ रही है। और इसके बाद देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सबसे बड़ा संज्ञान ले लिया है कि आखिर कौन है जो इसको 10 दिन से इस प्रकार से इस केस को बढ़ा रहा था, और क्या कारण रहा कि गिरिबाला को इसमें साफ बचाने की कोशिश की जा रही थी, किस बेस पे, क्या गिरिबाला को जमानत देना कितना सही था? परिवारजनों का बिल्कुल संजय, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सवाल अभी भी कई सारे हैं और देखना होगा अब इन सवालों की गुत्थी कैसे सुलझती है। नजर भी बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जहां आपको बता दें कि तृषा के भाई हर्षित ने फिलहाल जो जानकारी दी है उसमें अंतिम संस्कार की बात परिजनों के द्वारा कही जा रही है कि तृषा का शाम 5 बजे तक अंतिम संस्कार किया जा सकता है। 3-4 घंटे जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जैसे ही पूरी होती है, लगभग 5 बजे तक भदभदा शमशान घाट पर उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जहां आपको बता दें कि बॉडी डिकम्पोज हो रही थी और ऐसे में री पोस्टमार्टम करने के बाद जटिल प्रक्रियाओं के बाद अब अंतिम संस्कार किया जाएगा।